गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। 40 दिन बाद फिर वो जेल लौटेगा। ऐसे में डेरे के साम्राज्य को कौन संभालेगा? कौन भक्तों को डेरे से जोड़े रखेगा? कौन सियासत के गलियारों में सेटिंग बनाएगा? ये सब बाबा ने सेट कर दिया है। राम रहीम जेल से ही सब कंट्रोल करेगा और बाहर उसके फरमान को पूरा करेगी उसकी अहम राजदार हनीप्रीत। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। अब सवाल यह है कि राम रहीम ने हनीप्रीत को डेरे की गद्दी सौंपने की बजाय उसे नई पहचान क्यों दी? हनीप्रीत को रूहानी दीदी क्यों बनाया? इस समझने के लिए हमें आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलना पड़ेगा। हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली प्रियंका तनेजा फतेहाबाद से 1996 में पहली बार डेरे के कॉलेज में 11वीं क्लास में पढ़ने के लिए आई थी। हनीप्रीत पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन नाचने गाने और एक्टिंग की शौकीन थी। उसी साल राम रहीम लड़कियों को आशीर्वाद देने के बहाने उसके स्कूल में आया, जहां उसकी नजर उस वक्त की प्रियंका तनेजा यानी हनीप्रीत पर पड़ी। कुछ वक्त के बाद ही राम रहीम ने हनीप्रीत को अपने वश में कर लिया और उसे नया नाम दे दिया हनीप्रीत। गुरु पापा ही गुरु पापा मेरे सब। प्रियंका राम रहीम की हनीप्रीत बन चुकी थी। धीरे धीरे हनीप्रीत और राम रहीम की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते हनीप्रीत बाबा की सबसे अहम राजदार बन गई। गुरमीत उस पर इतना मेहरबान था कि उसे कभी डेरे से बाहर नहीं जाने दिया। उसकी पढ़ाई लिखाई सब डेरे में ही करवाई गई। वहीं पर उसके नाम पर कई बड़े कारोबार शुरू किए गए। राम रहीम ने 14 फरवरी 1999 को हनीप्रीत की शादी सत्संग में विश्वास गुप्ता से करा दी। इसके बाद बाबा ने हनीप्रीत को अपनी तीसरी बेटी घोषित कर दिया। हनीप्रीत ने राम रहीम के प्रोडक्शन में बनी फिल्म में एक्टिंग और डायरेक्शन किया। अगस्त 2017 जब अदालत ने राम रहीम को रेप के केस में दोषी करार दिया तो हरियाणा में जमकर हिंसा भड़की। हनीप्रीत पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा। वो इस मामले में जेल भी गई। फिलहाल अब हनीप्रीत जेल से बाहर है। बाबा राम रहीम भी पैरोल पर छूट चुका है और अब वो ऑनलाइन सत्संग के जरिए अपने गुनाहों की लीपापोती करने में जुटा है। उसके काले कारनामे उजागर करने वाली मीडिया को बैठा बैठा कोस रहा है। सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है? कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। राम रहीम अपनी इमेज मेकओवर में जुटा है। दामन पर लगे दाग को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में उसने दिवाली के दिन अपने YouTube चैनल पर एक नया म्यूजिक वीडियो जारी किया। पंजाबी भाषा में लॉन्च किए गए 3 मिनट 52 सेकंड के गाने में राम रहीम ने खुद ही एक्टिंग की है। वीडियो में राम रहीम ने गुरु शाह सतनाम के साथ पुराने शॉट एडिट करके लगाए हैं। राम रहीम ने इसे अपना नया भजन कहा है। वो ये भी दावा करता है कि इस गाने की कंपोजिंग, एडिटिंग समेत सारा काम उसी ने किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से राम रहीम के पाप धुल जाएंगे? गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान रेप और मर्डर के मामले में सजा याफ्ता है। राम रहीम साध्वी के साथ रेप का दोषी है। डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का दोषी है। उस पर पत्रकार रामचंद्र की हत्या का दोष भी साबित है। 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगा है। पूर्व प्रबंधक फकीर चंद की गुमशुदगी में भी राम रहीम का नाम है। हालांकि इतने कलंक के बाद भी राम रहीम के रसूख में कोई कमी नहीं आई है। ऑनलाइन प्रोग्राम में भक्तों की संख्या कम नहीं हुई है। दर्शन करने वालों में वार्ड मेंबर से लेकर पंच, सरपंच, मेयर, एमएलए, यहां तक कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी शामिल हैं। चूंकि हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, आदमपुर असेंबली सीट का बाय इलेक्शन है, इलाके में बाबा का प्रभाव है और नेताओं का कहना है कि अगर राम रहीम का आशीर्वाद मिल जाए तो जीत
तय है। जैसे आप लोगों ने बताया कि गणमान्य हाँ, भगवान खुशियां दे आपको, बहुत बहुत हाथ नीचे कर ले, मालिक रहमो करम से नवाजे। और जो आपने बताया कि गणमान्य लोग आए हैं, पंच सरपंच जितने भी जिम्मेदार लोग आए हैं, ये तो पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहरों के जिम्मेदार लोग होते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में पार्किंग के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक युवक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का बेटा है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर वरुण की कार सवार युवकों से विवाद हो गया था। इस पर कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। आरोप है कि कार सवार युवकों ने वरुण को पीट कर मौके पर ही मार डाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे सड़क पर सरेराह विवाद में कुछ युवकों ने इस युवक की हत्या कर दी। आज दिनांक 25/10/2022 को समय करीब 9 बजे थाना क्षेत्र टीला मोड़ के लोनी रोड पर होप्स किचन के सामने दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वरुण थाना क्षेत्र टीला मोड़ के जावली गांव का रहने वाला है। परिजनों से तहरीर लेकर के उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। केस को वर्कआउट करने हेतु 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस का अनावरण करके आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर एक सड़क पर विवाद की है, जिसमें कार सवार कुछ युवकों का विवाद वरुण नाम के शख्स से हो जाता है और फिर इसी विवाद में ये युवक वरुण की हत्या कर देते हैं। इतना पीटते हैं कि अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो हाथ में ईंट नजर आ रही है और ईंट से हमला करते हुए ये शख्स नजर आ रही हैं वरुण नाम के इस युवक पर, और इसमें वरुण की जान चली गई। संजय शाह मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या अपडेट है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने सरेराह इस तरीके से गुंडागर्दी की है और एक शख्स की जान ले ली? ये बिल्कुल सड़क पे हत्या का सनसनीखेज मामला है, क्योंकि सड़क पे पीट कर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईंट से युवक के सिर पर ही हमला किया गया है। बताया यह जा रहा है कि बीती रात तकरीबन 8 बजे के आसपास वरुण अपने 2 दोस्तों के साथ इसी होटल पे खाना खाने के लिए आया था, जो कि जावली गांव का रहने वाला है। और वहीं पे गाड़ी पार्किंग करने को लेकर जो दूसरा पक्ष है उनसे विवाद हुआ और उस विवाद के समय वरुण गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो आरोपी युवकों ने वहीं पे काफी ईंट पड़ी हुई थी, ईंट उठाकर उसके सबसे पहले उसके शीशे पे हमला किया और शीशा तोड़ा और उसके बाद वरुण के सिर पे गाड़ी के अंदर ही हमला किया गया। उसके बाद वरुण को बाहर खींचा आरोपियों ने और वहां पे बिल्कुल संजय, ये तो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये जो आरोपी युवक हैं, क्या ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है सभी आरोपी, क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो इलाके में सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनका फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और जो गाड़ी है आरोपियों की, उस गाड़ी के माध्यम से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो सड़क पर गुंडागर्दी, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस तलाशी कर रही है। हिंदू त्योहार पर एक बार फिर देश के अलग अलग शहरों में हिंसा और दंगे की साजिश की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी के कन्नौज में दिवाली की रात दंगे की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की